स्टार्ट करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड का लेक्चर नंबर 1। ओके, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम जस्ट बेसिक नॉलेज लिए थे। ओके, कि क्या है शेयर्स, किस तरीके से होता है, किस तरीके से डिविडेंड जो अपने फेस वैल्यू रहते हैं, मार्केट वैल्यू रहते हैं, मार्केट वैल्यू वो रेंज पे रहता है, ठीक है। तो एट पार बोलते हैं मार्केट वैल्यू जब ऊपर जाता है, तो एट प्रीमियम बोलते हैं मार्केट वैल्यू जब नीचे जाता है, तो एक डिस्काउंट बोलते हैं। तो वो सिचुएशन होता है। शेयर्स क्या होता है उसके बारे में हमने देखे थे कि एक बिज़नेस मुझे बड़ा सेटअप करना है तो मुझे एक अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो बड़ा अमाउंट लेने के लिए मैं पब्लिक के पास जाऊँगा, पब्लिक के पास डिमांड करूँगा कि हे पब्लिक मुझे पैसा दो। तो पब्लिक ऐसे नहीं देगी, पब्लिक बोलेगी कि तुम पे मैं भरोसा कैसे करूँ। क्लियर। तो वो भरोसा दिलाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, बैंक है ना, बैंक पे तुम्हारे घर के काफ़ी सारे पैसे बैंक में रहते हैं, बैंक पे भरोसा है तो ना। अगर बैंक उठना स्टार्ट हो जावे, समझो कि पता चले कि 2 बैंक गायब हो गए, अब उनके पैसे डूब गए, क्या तुम पैसे रखोगे बैंक में? नहीं। अगर तुम बैंक में पैसे नहीं रखोगे ना तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस है, तुमको पता है ये चीज़। तुम जितना ज़्यादा रोटेट करोगे ना, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा तुम अपने पास नहीं रखोगे ना, उतना ज़्यादा धीमे धीमे देश की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा कहीं ना कहीं किसी के पास है, कहीं ना कहीं वही चीज़ मल्टीपल यूज़ में हो रहा है, पता चल रहा है। क्लियर। तो वो सिचुएशन रहता है। तो सर कहीं ना कहीं हमें बैंकों पे भरोसा इसके लिए आया क्योंकि हमें आरबीआई के ऊपर भरोसा। आरबीआई उन पर कंट्रोल रखती है, उन पर निगरानी करती है। अगर सपोज करो कि कोई बैंक ने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई तकलीफ कर रही है, ठीक है, तुम्हें परेशान कर रही है, तुम जाके आरबीआई में कंप्लेन लिखा दो, वो पेनल्टी मारेगी उसको, पता चला। तो भाई आरबीआई का कंट्रोल होना बहुत बड़ा जरूरी है। तो सेम सिचुएशन होता है कि शेयर्स जब अलॉट किए जाते हैं तो उस पर कंट्रोल होना वो बहुत बड़ा जरूरी है। बोलो डन। सो सेबी करके एक चीज़ होता है, ठीक है। सो एक्सचेंज जो होता है ना वो उसका ध्यान रखती है, सेबी करके वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वही बताती है तुम इतना चार्ज अलॉट कर सकते हो, इतना ये कर सकते हो। बोलो क्लियर। तो इसके लिए क्या है कि ऐसा कभी तुमने नहीं सुने कि हाँ शेयर निकले और ये पैसा लेके भाग गए, अभी बोल रहा है, क्योंकि उसका जो वो परफॉर्मेंस है ना मजबूत। जैसे कि कभी बैंक का भी सुने हो क्या तुमने कि बैंक बंद हो गई भाग गई? नहीं, ऐसा नहीं कभी भी सुनोगे। अगर सपोज करो आज तुमको बैंक खोलना है तो तुम ऐसे नहीं खोल सकते। उसके लिए यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करके वो चीज़ करवाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर द फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होता है कि जब आईपीओ मार्केट में आने के पहले अलॉटमेंट दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपये होगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था मार्केट में आने के पहले। मैंने बोला था ना मार्केट में जब आता है तो प्राइस ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट उसके पहले मैंने जैसे कि मैंने डिक्लेयर करवाया कि हाँ कि इन्फिनिटी में मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने बोला था शायद 200 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, ऐसा कुछ बोला था, और पर शेयर का प्राइस मैं बोलता हूँ 100 रुपये। डन। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला ना पर का प्राइस 100 रुपये है तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, वो तो फिक्स है ना सर। वो ऑलवेज कैसा रहेगा सर? सेम रहेगा। बट सर मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट वैल्यू यानी क्या? अब सपोज करो कि लिस्टेड हो गया है, इन्फिनिटी एडिशन लिस्टेड हो चुका है, तो क्या होगा ना सर, उसका जो प्राइस होगा उस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। बोलो डन इतना। सो वो ऑलवेज चेंज करेगा टाइम टू टाइम। सर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है ना, जैसे समझो कि फॉर एन एग्जांपल इन्फिनिटी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। समझो कि ऐसा हुआ कि इन्फिनिटी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। अब शेयर्स तुम लोग ने खरीद चुके हो, इन्फिनिटी का शेयर सबने खरीदा है। अब ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने सोची कि यार चलो यार न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कि यार गवर्नमेंट स्कूल पे है ना कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल जो है ना ऐसे ही चल रहा है, कौन आ रहा है बच्चा कौन नहीं आ रहा है, किसी कोई चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो क्यों नहीं चलो कि इस बार का, ठीक है, पूरे गुजरात का हम गवर्नमेंट स्कूल इन्फिनिटी एडिशन के ना हाथ में दे देते। तो ये तो बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट का मतलब क्या कि हमारा जो भी टर्नओवर हो रहा होगा उसका मल्टीपल ऑफ 5 गुना हो जाएगा। यानी क्या, तुम आज 100 रुपये डाले, ठीक है, और मैं तुमको 500 में कन्वर्ट कर दिया, बट मैं 500 रुपये तुमको नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा अगर मैंने तुमको 500 दिया तो तुम वो पैसे का वो अमाउंट यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे
कि अगर समझो कि आज मेरे को 100 रुपये का 500 रुपये हो रहा है, तो मैं तुमको उसमें से प्रॉफिट 100 रुपये दूंगा, बाकी 400 रखूंगा। तो सर 400 आप क्या करोगे, तो वो 400 रुपये को मैं नेक्स्ट ग्रोथ के लिए टारगेट रखूंगा कि जो लोग मेरे पे भरोसा करते वो तो रुकेंगे ही ना, और वो रुक के वेट करेंगे ना मेरा, और मैं 400 रुपये वापस से अलॉट करूंगा, क्या पता नेक्स्ट चांस में पूरा राजस्थान मेरे को मिल जाए। पता चल रहा है? तो वो चीज़ के लिए वो रखते, वो ऑलवेज दे नहीं देते। बट अगर सपोज करो कभी एक्स्ट्रा अच्छा प्रॉफिट हो गया, अब समझो कि मैंने सोचा कि यार 400 रुपये और प्लस हो रहा था, मैंने 100 रुपये दिया, मेरा 250 रुपये यूज़ हो गए, 50 रुपये बाकी है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, चलो यार सबको मैं एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ दे देता हूँ, बोनस, ऐसा बोनस, ठीक है। तो ऐसा बोनस में हम बोनस वर्ड यूज़ करते हैं, वो लोग डिविडेंड वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिविडेंड। अब डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करने का होगा ना, जैसे मैंने क्या बोला कि जो मेरा फेस वैल्यू का मतलब क्या, जब मैंने अलॉट किया था 100 रुपीज़ का, अब सपोज करो कि मेरा मार्केट वैल्यू धीमे धीमे करते करते ये मार्केट वैल्यू आ गया है तुम्हारा 1200, या मैं बोलता हूँ 1000 रुपीज़ आ गया। अब समझना कि प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहा है, प्रॉफिट हुआ मेरे को, तो मैंने सोचा चलो यार मैं ऐसा डिविडेंड में उनको शेयर कर देता हूँ। क्लियर? तो डिविडेंड है ना, ऐसा बोला जाता है ₹5 पर शेयर, या ऐसा बोला जाता है कि भाई 2% है ना वो डिविडेंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2% डिविडेंड। अब ध्यान से सुनना, 2% डिविडेंड का मतलब क्या कि तुम्हें 1000 रुपीज़ पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, 100 पे डिविडेंड मिलेगा 2% ऑलवेज। पता चला? तो 2% यानी क्या, ₹2 मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। पता चला? अगर तुम ये ले लेते तो यहाँ पे तो रुपीज़ कितना हो जाता है, 20 हो जाते, तो ये नहीं होगा। पता चला? अब तुम्हारे पास जितने शेयर है उतने मिलेंगे। पता चल रहा है? क्लियर? तो कितने लोगों का घर का है ना, अब सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैंने, समझ लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, एक लॉजिक समझो, मेरे पास कितने रुपए थे, 10 लाख रुपए। समझो कि धैर्य ने 10 लाख रुपए इन्फिनिटी एड्यूसर्व का शेयर लिया था। एक शेयर का प्राइस कितना था उस समय? 100 रुपये था, 0,000 कट, यानी ये बंदे ने कितना शेयर लिए, 10,000 शेयर लिए। बोलो डन। मैंने क्या बोला कि भाई एक शेयर पे उसको कितना रुपए मिल रहे हैं, 2 शेयर 2 रुपये मिल रहे हैं, यानी 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसको 20,000 रुपये मैं ऐसे ही दूंगा, वो डायरेक्ट इसके बैंक अकाउंट में गिरेगा। पता चला? ऐसा प्लस पॉइंट, यानी समझो कि ऐसा मैं बोलता हूँ, ये तो 10 लाख बोला, कितने तो 50 लाख 60 लाख डाले होंगे। सपोज करो किसी ने 1 करोड़ डाले, 1 करोड़ किसी ने डाले, यानी उसको कितना मिल रहा है, देखो ये 1 करोड़ मैंने डाले, 100 रुपये का एक शेयर था, बर्डन कितने शेयर आए बताओ, 1 लाख शेयर आ गए है ना सर। 1 लाख शेयर आए, मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपए मिल रहे, 2 लाख रुपए मिल रहे उसको, तो 2 लाख रुपए उसका अलग से हो गया। 2 लाख रुपए का मतलब क्या, कुछ अराउंड शायद मेरे हिसाब से 17,000 18,000 के आसपास आएगा, पर महीने का हो गया। 17,000 18,000 रुपये मिल रहे, क्या गलत है? कितने लोगों की अर्निंग होती है 17-18, तो 17-18, तो पता चल रहा है? क्लियर? और ऐसे सपोज करो कि 1-1 करोड़ वाले ऐसा 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो भाई उनका सपोज करो ऐसे से आ रहे प्रॉफिट, वो तो अलग हो रहा है, ये तो डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है। पता चल रहा है? तो कितने लोग का ऐसा सपोज करो 2-3 जो है, तो इन 60,000 70,000 रुपये तो उनको बैठे बैठे मिल रहे हैं। क्लियर? पता चला? तो ये सिचुएशन, तो ये माइंड में याद रखना कि सर डिविडेंड ऑलवेज किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। बोल डन। अब एक लॉजिक समझना, ये कंसेप्ट समझोगे ना तो जाके तुमको मजा आएगा। समझना, फोकस करना। टोटल इन्वेस्टमेंट में बोलता हूँ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया मैंने। क्लियर? सुनो ना, मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास थे, तुम्हारे पास थे 1 लाख रुपए, तुमने शेयर में डालने का सोचा। तुम पहले पूछोगे कि सर एक शेयर कितने का मिल रहा है, मैं तुमको कितना शेयर दूंगा, उसके लिए तुम पूछोगे ना यार। तुम 1 लाख रुपए समझो लेके आए, अब तुम थोड़ी मेरे को 1 लाख रुपए से दे ही दोगे, पूछोगे तो सही ना कि सर क्या प्राइस चल रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो तुमने बोला कि सर तो मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो ये कट हो गए, यानी सर कि आप मुझे 1,000 रुपये है ना, सर 1,000 शेयर आप मुझे दोगे। समझेगा मैंने क्या बोला?
डन। तो ये पता चला कि नंबर ऑफ शेयर कैसा है, समझे। लेट्स सी अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकला। तो ये मैंने कितना टोटल पेमेंट किया था, तुमने पेमेंट करने को क्या बोलते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है डिवाइड बाय ये क्या है पर शेयर का प्राइस है ना, प्राइस इन्वेस्टेड पर शेयर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चलो, पक्का कच्चा पक्का, डन। अब सपोज करो कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर यही चीज़ है, समझो कि फेस वैल्यू पे मैं ले रहा हूँ तो इधर फेस वैल्यू का नीचे नंबर आएगा, मार्केट पे ले रहा हूँ तो मार्केट का आएगा। फेस वैल्यू का मतलब क्या, स्टार्टिंग जब अलॉटमेंट मिल रहा था तब, और फेस वैल्यू का मतलब क्या, फेस वैल्यू मतलब अलॉटमेंट मिल रहा था तब, मार्केट का मतलब क्या, अभी जो वैल्यू है। पता चला मुझे, अभी आज याद से पूछो ना मैं बताऊंगा तुमको कि वो दोनों का डिफरेंस कैसा दिखता है, वो मैं बताऊंगा तुमको प्रैक्टिकली, ठीक है। बोलो डन इतना। ओके सर, ये चीज़ खास अपने को ध्यान रखने का। तो सर ये वाला टोटल इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, टोटल इनकम फ्रॉम वन शेयर, टोटल फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये सारे वैल्यू एक ही चीज़ बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर। डन। सर डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड क्या होता है ना सर, डिविडेंड एक तो फेस वैल्यू होगा, जैसे फेस वैल्यू था अपना 100 रुपीज़ था, याद करो है ना, समझना है, तुमने सीखे वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। 100 रुपये का था, मैं बोलता हूँ कि तुमने कितने का खरीदा, समझो कि मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ शेयर अभी अपने यहाँ पे लिए थे ना, चलो मैं बोलता हूँ एक काम करता हूँ 1 लाख शेयर लिया, मैं ऐसा बोल देता हूँ। डन। डिविडेंड जो मिल रहा था मैं बोलता हूँ 2% मिल रहा था, तो 100 नीचे रहेगा, बोलो डन। सर 0,0,0,0 कट कितना आ जाएगा बताओ, 2 लाख रुपये, 1 है ना, 0,0,0,0,0, 2 लाख रुपए मिल रहे कि नहीं मिल रहे, बात यही तो हुआ था। इसका मतलब क्या, तुम इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ ये दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा 1,0,0,0,0,0,0, ये क्या है, ये मेरे जो इन्वेस्टमेंट किया था है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था। क्या करते थे हम, 1 करोड़ से हम नंबर ऑफ शेयर निकालते थे ना, तो हमें नंबर ऑफ शेयर क्या मिला, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर मिला, बोलो डन। अगर तुम देखोगे तो 1 लाख अगर नंबर ऑफ शेयर मिला तो हम 2%, यानी मैं तो डायरेक्ट 2 ही करता था, मल्टीप्लाई करते बात तो 2 लेके आता था ना सर। एक्चुअली क्या हुआ, फेस वैल्यू पे मैंने बोला ना कि मिलता है ऑलवेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, और रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड करता है, कोई अलग, सब अलग अलग देते हैं, बोलो डन इतना। ओके तो सर ये चीज़ खास ध्यान रखने का है। नेक्स्ट, अब कितना इन्वेस्टमेंट किया वो क्या पता चलेगा, अब सीधी सी बात है, अभी मार्केट वैल्यू सपोज करो कि अभी जो चल रहा है मैं बोलता हूँ कि फैनिल भाई को लेने का था शेयर, फैनिल भाई आए, वो सोचे कि भाई अपने 30 शेयर लेंगे, कितने लेंगे 30 शेयर लेंगे। ओके अब उसने देखा कि भाई मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो देखा तो सर 1200 रुपीज़ चल रहा है पर शेयर, तो अभी तो उसको 1200 पे लेना पड़ेगा ना, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 36,000, यानी कि उसको 36,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, तुमने क्या किया, शेयर को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर किए, है ना, नहीं समझे पक्का, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई मार के, तुम सिंपल सा सोचो ना, तुम खरीदने जाओगे तो अभी सपोज करो कि किसके पास है स्टॉक, 100 रुपये में इसने खरीदा था, अभी 1200 रुपये हो गए, तू पहुंचा तो ये तो 1200 का ही देगा ना तेरे को, समझ रहे हो। जैसे कि तुम्हारे दादा लोग ने ज़मीन लेके रखे थे पहले से, दादा ने ज़मीन सपोज करो कि उस समय लिया होगा 1 लाख का, अभी उसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ 3 करोड़, पता चला। तो मैं ऐसे आके तुमको थोड़ी बोलूँगा दादा ने तो 1 लाख लिया था ना, 2 लाख ले लेना, नहीं तो मार्केट वैल्यू से बेचूंगा, बोलेगा नहीं मैं तेरे को क्यों दूँ। डन। ओके बेस्ट है। तो सर ये वाला सीन है। अब यहाँ पे रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, तो रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है वो अपने को निकालना है। सर डिविडेंड कितना मिल रहा था, सर 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा था हमको, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना दिया था, 1 करोड़ का किया था इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, एक्चुअली में हमको कितना परसेंट मिलता था, 2%। पता है घूम फिर गए नहीं, देखो अपने को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक सेंस वाली बात है कि भाई हाँ ऐसा ही होगा, और ये कॉमन सेंस है यार, कुछ उतना बड़े लेवल पे मैं गेम नहीं खिला रहा तुमको। बोलो इतना डन पक्का। ओके अब इसको है ना स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं।
देखो यील्ड रेट जो होता है ना यूज होता है कंपेयरिंग करने के लिए शेयर ऑफ वन कंपनी विद दैट ऑफ अदर, शेयर हैविंग अ हायर यील्ड रेट इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन द शेयर हैविंग लोअर यील्ड रेट। ओके, जिसका हायर, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा, सिंपल सा चीज़ समझो, जब मैं ज़्यादा रिटर्न दे रहा हूँ तो मेरी कंपनी अच्छी चल रही है। जब समझो कि वेदांतु ज़्यादा देगा तो वेदांतु का अच्छा चल रहा है, तो यील्ड पॉइंट का मतलब दैट इज़ द परसेंटेज वैल्यू। सर अब इसको समझते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। सर 8% ₹100 शेयर ₹8 का मतलब क्या होता है? ऐसा लिखा होगा 8% ₹100 शेयर ₹120, यानी ये ऐसा बताना चाह रहा है, पहली बात तो ये कि भाई ये जब तुमने स्टार्ट किया था ना बिजनेस तब 100 का था, तो स्टार्टिंग को अपने क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फेस वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू का दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू, दोनों सेम है। पता चला? जैसे घर पे किसका नाम दूसरा है? क्या नाम है? तुला। तुलसी, तुला, दोनों सेम है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते दोनों अलग है। क्लियर? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है। ओके, सो यहाँ पे ये जो 100 है ना, वो बता रहा है एक शेयर का प्राइस 100 है। अब ये 120 बताता है कि सर मार्केट वैल्यू जो है ना वो एक शेयर का 120 है। अब यहाँ पे जो 8% है ना, ये बताता है डिविडेंड है। सर यहाँ पे एनुअल डिविडेंड 1 शेयर दे दिया 8%, वो भी फेस वैल्यू के ही होते हैं ना ऑलवेज। फेस वैल्यू का मतलब क्या? 100। फेस वैल्यू क्या था? नॉमिनल वैल्यू, बट उसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग जब शेयर मिलने वाले थे उसके पहले अलॉटमेंट आया था, उसके बारे में। सर नेक्स्ट, सर अगर 120, देखो एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120 गिव्स एन इनकम ऑफ ₹8। हाँ या ना? सर कैसे 8? क्योंकि सर यहाँ पे 8% मिल रहा है, तो 8% तो ₹100 का मिल रहा है। क्लियर? तो यानी 8% उसका क्या हुआ? ₹8। बट अभी ₹120 का कोई खरीदेगा तो उसको ₹8 मिलेगा ना। अभी का इन्वेस्टमेंट 120 का वो 8 देगा, कल हो गया ये 1200 हो जाएगा तो 1200 का एक का 8 देगा। डन। नेक्स्ट, सर रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता चलता है? सर कितना परसेंटेज रिटर्न है? तो सर यहाँ पे क्या होगा ना, सर ये 8%, 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। डन। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या बता रहा है, इसको 8% मिलेगा, किसका? 120 का। 120 पे कितना मिल रहा है इसको? ₹8 मिल रहा है। उसको परसेंटेज में निकालना है तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकता हूँ ना। सर यहाँ पे 0 0 कट, 4 2 जा, 4 3 जा, 2 10 जा, 20/3 यानी 6.67 है ना। यानी मैं बोलता हूँ 6.7 बोल सकता हूँ। अब मुझे बताओ इसको तो कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 6.7%। बट अब सपोज करो कोई अनाउंसमेंट करती है कंपनी, जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जब अनाउंसमेंट करूँगा तो मैं सबका थोड़ी बोलूँगा तो भाई तुमने 100 पे लिया था ना तुमको इतना मिलेगा, भाई तूने 110 का लिया था ना तब इतना दूंगा, भाई तूने 120 का लिया है ना तेरे को इतना दूंगा, ऐसा थोड़ी मैं बोलने जाऊँगा। तो ऐसे तो अगर मैं बात करूँ 100 से लेके 101 रुपये के बीच में भी 100 डिजिट आएंगे कम से कम। पता चला? तो वो ऐसा मान लिया जाता है कि तुम्हारे पास सेंस है, तुम निकाल लो। पता चला इतना? तो ये डायरेक्ट इस तरीके से हो जाता है। बोलो डन? पक्का? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। डन। चलो सो सर अपने को यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सर ₹280 जो है ना, ये सॉरी रुपीज़ नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर 280 दे दिया। 100 रुपये का शेयर था। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 15 रुपये। अब मुझे बताओ 100 रुपये का था, 15 रुपये बढ़ गया, कितने का मिल रहा होगा अभी? 115 का। चलो तुमने बोल दिया सर 115 रुपीज़ का अभी एक शेयर मिल रहा होगा। अब तुम गए लेने के लिए कि सर 280 शेयर दो ना मुझे। तुम मार्केट में किसी के पास जाओगे लेने, एक शेयर का प्राइस 115 है, तो मल्टीप्लाई बाय 280 आएगा, तो वो जो भी प्राइस मिला, मैं बोलता हूँ 32,200, तो तुम्हें ये प्राइस मार्केट को पे करना पड़ेगा ना। समझे मेरी बात? कॉमन सेंस वाली बात है ना रे। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। चलो सर 160 शेयर तुम खरीदने के लिए गए, पहले था 25 रुपये का शेयर था,
जब उन्होंने निकाला था तो 25 रुपये का हुआ, बट उनके धीमे 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 प्राइस कम गई, तो कितने डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट का मतलब कम गया, कितना हुआ 6 रुपये कम हो गए। 6 रुपये कम का मतलब क्या, अब उनका एक शेयर 19 रुपये का मिल रहा होगा, बोला है ना। अब मुझे बताओ कि तुम शेयर लेने के लिए गए, कितने शेयर किए 160, मल्टीप्लाई बाय 160 आया कि नहीं आया, सर इसको मल्टीप्लाई कर डालो, इधर 3040 आया, तो ये पता चला कि तुम मार्केट को ये पैसा दोगे। समझे ना, देखो होता है ना कितने टाइम कि कोई जगह का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ टाइम बाद घटता भी तो है, पता चला, और किसी का घटा होता है तो उसका बढ़ता भी तो है। बोलो डन। तो सर ये सिचुएशन है, डन। देखो क्या लिखा है इधर, सर मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर है ना, कितना हो जाएगा 100 + 15। ओके, प्लस क्यों किया, दैट इज सेड टू बी द प्रीमियम। सर अगर मैं बात करूँ एक प्राइस 115 का है, 280 खरीदने गए तो इतना पे करोगे ना। सर अगर मैं बात करूँ एक शेयर का प्राइस, सर डिस्काउंट बोला है 6 रुपये का, 25 - 6 19। सर 160 शेयर खरीदने गए, 160 - 19, बोलो पक्का। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, फाइंड द एनुअल इनकम फ्रॉम 750। अब देखो मैंने 750 शेयर खरीदा है, समझो, ठीक है, 20 रुपये का शेयर था, डन। 8% डिविडेंड मिला, कितना मिला, 8% डिविडेंड मिला, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर मुझे 8% डिविडेंड किस पे मिलेगा, 20 रुपये का शेयर पे, एक ही दिया है तो वही लेंगे। सर 8% ऑफ 20 कितना आ जाएगा, 8/5 रुपीज़ का मिलेगा, बोलो डन। एक शेयर पे इतना मिलेगा, मैंने कितना शेयर खरीदा, सर 750 खरीदा, मल्टीप्लाई बाय 750 तो इसको कितना मिलेगा ना, 1200 रुपये, यानी उस बंदे को मिल रहा है एक साल का कितना इनकम हुआ, 1200 रुपये, है ना। समझो तुमने 20 रुपये का शेयर खरीदा था, डन। या तो दूसरा तुमको ऐसे नहीं निकालना तो दूसरा तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। सर एक शेयर का प्राइस 20 रुपीज़ था, तुमने 750 शेयर खरीदे, बताओ कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 00 तो आ जाएगा, 75 2 जा 150, यानी तुमने शेयर कितने का खरीदे थे, 15,000 रुपये का शेयर खरीदे थे। अब 15,000 रुपये का शेयर में तुम्हें ये डिक्लेयर हुआ कि भाई 8% डिविडेंड मिलेगा, तो 8% का मतलब क्या, 8/100, 0000 कट 8, 15 8 जा 120, और ये 0 का 0, देखो 1200 रुपये मिले कि नहीं मिले। समझ रहे हो, देखो फॉर्मूला तुमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर सोचोगे ना थोड़ा, और ये चीज़ से ना तुम्हारा ये ब्रेन ओपन होगा कि भाई कैसे सोचने का तरीका है। मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर है, डन। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते थे, मैंने बता दिया कैसे। सर अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान ने बाई किया ₹50 का शेयर, फेस वैल्यू ₹100, ओके, अवेलेबल एट 132, बर्डन। एक्चुअली इधर रुपीज़ नहीं आएगा, इधर आएगा 50 शेयर खरीदा। अब मुझे बताओ ₹100 अवेलेबल एट 132, सर फेस वैल्यू क्या है इधर 100, सर मार्केट वैल्यू क्या है 132। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर। अब एक बात बताओ कि तुम जब खरीदने के लिए गए तुम्हें किस पे मिलेगा अभी 132 पे, कोई 100 रुपये का अभी नहीं देगा, वो टाइम था वो तो चला गया। 132 कब आया होगा, जब मार्केट में आ गया होगा, तुम खरीदने गए, तुम बोले कि शुभम सर एक का कितना प्राइस है, तो मैंने बोला 132 का भाई प्राइस चल रहा है, सर एक काम करो ना 50 शेयर दे दो ना, तो मैं कितना मांगूंगा तुमसे, 0 इधर कट है ना, 5 2 जा 10 1, 5 3 जा 15 1 16, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तुम मुझे कितना दोगे 6600 दोगे, पता चला। तो तुमको कितना अपने को कितना 50 शेयर मिल गए, तुमको कितना 6600 पे। तो सर इन्वेस्टमेंट पता चल गया। अब 7.5% डिविडेंड, सर 7.5% उसको डिविडेंड मिलता है, यानी तुम समझो, तुम्हारी बात करता हूँ, 6600 प्राइस तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई 7.5% जो है ना, ठीक है, वो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब मुझे बताओ डिविडेंड किस पे मिल रहा होगा, डन ना। सुनो ना, फेस वैल्यू का प्राइस क्या है ₹100, 7.5% मिल रहा है, 7.5% कितने का 100 का मिल रहा है, 75/10/100 इंटू 100, 0000 कट, यानी मैं बोल सकता हूँ 75/10 रुपीज़ उसको मिल रहा है एक शेयर पे। ऐसे उसने कितने शेयर खरीदा है
50 75/10 एक शेयर है ना, एक शेयर पे मिल रहा है, कट हो जाएंगे। 75 जा 35, 5 जा 375, यानी सर 375 रुपीज़ मिलेगा उसको। बोलो डन, हाँ या ना, पता चला है। वापिस से देखो, फेस वैल्यू तो 100, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ डिविडेंड पर शेयर 8, फेस वैल्यू पे ही मिलेगा ना, ये 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है बट तुमको बताने के लिए। डन, तो पर शेयर पे इतना मिला, बोला हाँ या ना। मैंने बोला कि 50 शेयर ऑफ डिविडेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 50 आ गया ना सर, 375 रुपीज़ का मिला। बोला डन इतना। सर ये देखो 375 मिला। बोला डन। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है ना, समझो। थर्ड क्या बोला सर, इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, क्या बोल रहा है, अगर वो 150 रुपीज़ का एनुअल इनकम उसको बढ़ाना है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। सर उसको 375, समझना मेरी बात को। सर एक शेयर से इनकम कितना हो रहा था? एक शेयर से 370, एक शेयर से, ये तो 50 शेयर ये था, दैट इज द 7.75/10, यानी मैं बोल देता हूँ रुपीज़ 7.5, एक से 7.5 का हो रहा था। बोलो डन, हाँ या ना। अब इसको देखो क्या हुआ ना, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। जैसे चलो तुम इन्वेस्टमेंट कर दिए, कितना इन्वेस्टमेंट किए, 6600 का इन्वेस्टमेंट किए तुमने। डन, तुमको मिल रहा है 375 रुपीज़ मिल रहा है एक साल का। अब तुमने बोला यार मुझे ना 150 रुपये और कमाना है इसमें से, यार मेरा खर्चा थोड़ा बढ़ रहा है, 150 रुपीज़ और कमाना है, तो मैं कितना पैसा जमा करूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम क्या करोगे ना, ऑब्वियस ही बात है कि सर एक शेयर पे 7.5 रुपीज़ मिल रहा है, तो 150 रुपये बढ़ाना है, तो 150 को मैं 7.5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 20। कितना मिलेगा? 20। तो ये बताता है सर 20 शेयर जो है ना वो आपको बाय करना पड़ेगा, तो जाके ये सेट होगा। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे समझो, एक चीज़ समझो, यहाँ तक तो गेम कंप्लीट हो गया, ये छोड़ दो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तुमने सोचा कि भाई मुझे 150 रुपीज़ मुझे कमाना है, बोला एक शेयर तुमको कितना देती है प्राइस? 7.5, एक शेयर देती है तुमको। डन, तुमको 150 चाहिए, तो 150 को अगर डिवाइड बाय 7.5 करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हें कितने चाहिए। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एन एग्जांपल 150 रुपये का चॉकलेट है, ठीक है, टोटल चॉकलेट ले रहे हो तुम, 7.5 रुपीज़ का एक चॉकलेट है, डिवाइड करोगे जिससे पता चलेगा। ये क्यों टफ लग रहा है ना, पॉइंट आ रहा है ना। अगर मैं यही चीज़ बात करूँ, भाई 10 रुपये तुम्हारे पास, 2 रुपये का एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये, कंप्लीट। समझे कि नहीं मेरी बात? अगर मैं यही चीज़ में बोलता कि भाई तुमको पर शेयर पे तुमको, ठीक है, 10 रुपये मिल रहे, एक लॉजिक समझो, मैं बोलता पर शेयर, एक शेयर पे तुमको 10 रुपये मिल रहा है। अब तुमको ऐसा है कि भाई नेक्स्ट ईयर है ना मेरे को 500 रुपये कमाना है, कितना शेयर लो? तो तुम क्या बोलोगे, सर 500 शेयर लेना है ना आपको, 500 रुपये बढ़ाना है ना आपको, तो 500 रुपीज़ डिवाइड बाय 10, सर यानी कि 50 शेयर आपको खरीदना होगा, 50 शेयर खरीद लो, काम कंप्लीट आपका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो पता चला? मज़ा आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सबको? डन हो रहा है ना? ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब एक मैन ने इन्वेस्टमेंट किया 9600 का, ₹100 शेयर 80 रुपीज़, फेस वैल्यू क्या होगा? 100। अब उसका मार्केट का वैल्यू घट गया है, मार्केट वैल्यू। मैं पूछता हूँ डिस्काउंट कितने का हो गया? 20 का, 20% या तो 20 रुपीज़, जो भी बोल रहे हो। डन। सर इफ़ द कंपनी पे हिम 18% डिविडेंड, कंपनी कितना पे करती है? 18% डिविडेंड। सर कंपनी 18% डिविडेंड पे करती है। ओके लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ 9600 टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, मैं लेके गया 9600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा? 80, क्योंकि मार्क अभी तो मुझे 80 रुपीज़ का मिल रहा है ना सर, इसको कट किया तो मुझे आएगा 120, यानी सर आपके पास 120 शेयर है। बोलो डन इतना।
ओके सर, नंबर ऑफ शेयर कितना है अपने पास? 120 है। कितना डिविडेंड मिलेगा? हिज टोटल एनुअल डिविडेंड। उसने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर डिविडेंड मिलता है क्या? नहीं, फेस वैल्यू पे। सर किस पे मिलता है डिविडेंड? सर फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है। बोल डन। फेस वैल्यू एक का कितना है? 100 रुपीज़ है। बोल डन। डिविडेंड कितना मिलने वाला है? डन। तो 120 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो सर ये पता चला कि कितना फेस वैल्यू बन रहा है सर 12,000 का 18% मिलेगा, यानी 2160 मिलेगा। अब देखो इस केस में इसको फ़ायदा हो रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम हो गया है, बट उसको डिविडेंड जो मिलेंगे वो तो फेस वैल्यू पे मिलेंगे। ओके सर, यानी 2160 का वैल्यू आ गया। अब इसने क्या बोला है? हिज परसेंटेज कितना रिटर्न हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है सर 2160 तो उसको मिला कितने इन्वेस्टमेंट करने पे? 9600 का इन्वेस्टमेंट करने पे, मल्टीप्लाई बाय 100। सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तुम बचपन में ये पढ़े हो ना सर, तुमको कितने मार्क्स मिले? सर मेरे को मिले ना, मैं बोलता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल तुम बोलते हो कि सर मुझे है ना 260 मार्क्स मिले। मैंने बोला कितने में से मिले? तुमने बोला सर 300 में से मिले। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। मैं बोलता हूँ ये नहीं बोल के 270 बोलता हूँ सर, यानी कि 90। सर यहाँ से क्लियर हो गया 90% मिले। समझे परसेंटेज कैसे? बस वही तो कंसेप्ट किया है अपने लिए। क्लियर सबको? डन। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। मिस्टर परीख ने इन्वेस्टमेंट किया 52,000, 100 रुपीज़ का शेयर मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 20। डिस्काउंट ऑफ 20 का मतलब क्या? 80 रुपीज़ का मिल रहा है। बोल डन। अब मुझे बताओ 52,000 डिवाइड बाय 80 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। बोल डन। फेस वैल्यू कितना होगा? तो सर 650 रुपीज़ का एक शेयर था, फेस वैल्यू कितना था? 100। तो फेस वैल्यू का अमाउंट मिल गया कितना? क्यों फेस वैल्यू हमने निकाले? क्योंकि सर फेस वैल्यू से हमें डिविडेंड का पता चलता है। सर डिविडेंड यहाँ था 8%, तो 8% 65,000 का होगा ना। डन। तो ये आ जाएगा 52,520। बोले डन इतना। सर सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सर सेलिंग प्राइस सर 100। ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्या बोला है? एट एंड ऑफ द ईयर ही सेल्स शेयर। एट द एंड ऑफ द ईयर में तुम्हारा 20 रुपये प्लस हो गया। 20 रुपये प्लस का मतलब क्या? प्रीमियम किसके कंपटीशन में होता है? फेस वैल्यू। ओके डन। ये फर्स्ट टाइम आया है तुम्हारा इसके लिए। ऑलवेज तो फेस वैल्यू देते थे, उसके बाद ही होता था। अब देखो वापस से ये थोड़ा ट्विस्ट मारा है ना। क्लियर? प्रीमियम बोल दिया तो मार्केट नहीं, तो तुम तो क्या सोचोगे 80 का खरीदा था, 20 रुपये बढ़ गए 100 हुआ। लेकिन नहीं, 100 रुपये तो तुम्हारा 8 पार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का तो शेयर था फेस वैल्यू वाला। सर 100 रुपये में 20 ऐड करेंगे तो 120 का हो जाएगा। बोलो डन। उसके पास कितने शेयर थे? सर 650 शेयर थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 78,000 आ जाएगा। सर उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा? तो सर 78,000 का उसने सेल किया। खरीदा था कितने में खरीदा था? 52,000 में खरीदा था। बोलो डन इतना। तो सर ये तो प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 26,000 का, प्लस डिविडेंड भी तो मिला इसको, वो भी तो उसका प्रॉफिट हुआ ना। तो यहाँ डिविडेंड लिखना भूलना मत। ये हुआ यानी कि उसको 31,200 का एक साल का प्रॉफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो लगा। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।